फिर कोई गांव सोनापुर जैसा बर्बाद ना हो जाए। यही जनता की अदालत है, जनता की आवाज है, जनता का फैसला है। देखो भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पर लेट जाता है। आगे तुम लोगों की मर्जी। खाकी वर्दी पहनकर कानून से धोखा करता है कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ए छोकरे, अपने औकात में रहकर बात कर। ए बुड्ढे, जहां तक अपनी औकात का सवाल है ना, तो कान खोलकर सुन ले। एक ऑफिसर बनने के लिए 16 साल पढ़ाई करनी है? क्यों चाहता है तू इस गांव की तरक्की? क्या तूने इस गांव में जन्म लिया है? ये गांव ही नहीं, पूरा देश मेरी माँ है, और मैं अपनी माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अब सर, अब भी समझ जाओ, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना अच्छा नहीं रहता। ये भी मत भूलो मंजित खुराना, मगर को भी कभी ना कभी किनारे आना ही पड़ता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जनता से दुश्मनी नहीं, दोस्ती कर लो, वरना जो जनता नेताओं को सर पे बिठाती है ना, जरूरत आने पर पैरों तले कुचल भी देती है। खामोश! इस ऊंची आवाज को गले में दबा कर रखिए, विधानसभा में काम आएगी। हमारी इजाजत के बगैर इंसान तो क्या, इस गांव के पेड़ पौधे भी सांस नहीं ले सकते, समझे? मंजित साहब, आपने गांव में बैलगाड़ी को तो चलते हुए देखा होगा, उस गाड़ी के नीचे एक कुत्ते को भी चलते हुए देखा होगा। उस कुत्ते को यही गलतफहमी रहती है कि गाड़ी का सारा बोझ वो खुद उठाए चला जा रहा है। इसी तरह हर नासमझ इंसान को यही गलतफहमी रहती है कि दुनिया में उससे बड़ा ताकतवर इंसान कोई नहीं है। ये गलतफहमी दिल से निकाल दीजिए, सुखी रहे। इसे हमारे कदमों में फेंक कर क्या तू अपनी बहादुरी का नमूना दिखा रहा है? बहादुरी बहादुरों को दिखाई जाती है, बुज़दिलों को नहीं। किराए के टट्टुओं से मुझ पर हमला करवा के क्या सोचा था कि मैं डर के गांव छोड़कर चला जाऊंगा? हमारे खिलाफ चलोगे तो गांव ही नहीं, दुनिया छोड़कर चले जाओगे। हमारी इजाजत के बगैर इंसान तो क्या, इस गांव के पेड़ पौधे भी सांस नहीं ले सकते, समझे? कौन हो तुम? शंकर। शर्म आती है मुझे तुम जैसे न्याय के ठेकेदार पर। तुमने मेरे घर में आने की जरूरत कैसे की? जरूरत तो मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा करने की करूंगा, जरूरत तो मैं सारे शहर को इकट्ठा करने की करूंगा। तुम्हारे पास वो सारी बातें हैं जिससे तुम शहर का बड़ा आदमी बन सकते हो। बस थोड़ा सा तजुर्बा चाहिए और चालाकी चाहिए, जो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। शुक्रिया सेठ। मेरी चालाकी है मेरी ईमानदारी, और मेरा तजुर्बा है मेरी मेहनत। सत्तू को विश्वास है कि ये दोनों चीजें कभी बेकार नहीं जाती। वेलकम ऑफिसर, वेलकम किशन। कमाल का एंट्री मारा है, हिला के रख दिया है सबको। ये तो सिर्फ टेलर है। अगर सोने के साथ तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे इस गोडाउन को हिला के रख दूंगा। ये ऑल इंडिया रेडियो पे विदेशी कमेंट्री कहां से आने लगी? ये विदेशी कमेंट्री नहीं, हिंदुस्तानी ऐलान है। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मरने से पहले आखिरी सिगरेट पी ले, तेरी सांस उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये सिगरेट तेरे मुंह में जलता रहेगा। सिगरेट और शराब दोनों ही इंसान की जान ले लेती है, लेकिन मैं इन्हें तुम्हारी जान लेने नहीं दूंगा। क्योंकि तुम्हारी जान मैं लूंगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। विजय बेटे, तुमने सुना होगा, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। बरसूंगा त्रिकाल, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आज नहीं। क्यों?
आज क्या माँ का दूध पीकर नहीं आए हो? माँ के दूध के साथ साथ बाप के खून का भी हिसाब लूंगा त्रिकाल, लेकिन 15 अगस्त को, क्योंकि उस दिन मैं तुझ जैसे देशद्रोही के सीने में अपने देश का तिरंगा गाड़कर अपनी वतन परस्ती का सबूत दूंगा।